नमस्कार। साइकोलॉजी ऑफ एडजस्टमेंट एंड स्ट्रेस यूनिट में आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तनाव यानी कि स्ट्रेस। हम सब ने इसे कभी ना कभी महसूस किया है ना? पर आज हम समझेंगे कि मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में इसका असल मतलब क्या है और इसकी अवधारणा क्या है। तो देखिए, आज हमारी चर्चा कैसे आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम तनाव के अर्थ को समझेंगे, फिर हम जानेंगे कि ये तनाव आता कहाँ से है, इसके सोर्सेज क्या हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका सीखने की प्रक्रिया पर क्या असर पड़ता है। और हाँ, आखिर में हम परीक्षा के लिहाज से जो भी मुख्य बातें हैं उन्हें एक साथ दोहराएंगे। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन से शुरू करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि मनोविज्ञान में तनाव का असल मतलब क्या होता है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो तनाव क्या है? ये असल में बहुत ज्यादा दबाव महसूस करने की एक भावना है। जब भी हमारे सामने कोई चुनौती या कोई मुश्किल परिस्थिति आती है तो हमारा शरीर और मन जो प्रतिक्रिया देता है उसे ही हम तनाव कहते हैं। अब देखिए, तनाव से ही जुड़ी एक और बहुत जरूरी भावना है चिंता यानी एंग्जाइटी। महान मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रॉइड ने इसे किसी खतरे के दर्दनाक भावनात्मक अनुभव के रूप में बताया था। ये परिभाषा एग्जाम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि तनाव अक्सर हमें चिंता के रूप में ही महसूस होता है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। मनोविज्ञान में चिंता को दो तरह से देखा जाता है। पहली है अवस्था चिंता या स्टेट एंग्जाइटी, जो किसी खास सिचुएशन में होती है, जैसे एग्जाम से ठीक पहले होने वाली घबराहट। और दूसरी है विशेषक चिंता या ट्रेट एंग्जाइटी। ये कुछ लोगों के व्यक्तित्व का ही हिस्सा होती है और वे ज्यादातर स्थितियों में चिंतित महसूस करते हैं। एक शिक्षक के तौर पर इन दोनों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि तनाव क्या है, पर सवाल ये उठता है कि ये आता कहाँ से है, इसके स्रोत क्या हैं। तो चलिए इस सेक्शन में हम छात्रों और शिक्षकों दोनों के जीवन में तनाव के आम स्रोतों को जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन दबावों की जिनका सामना एक स्टूडेंट को अपने रोज के स्कूली जीवन में करना पड़ता है। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, छात्रों में तनाव के कई कारण हो सकते हैं। पढ़ाई का बहुत ज्यादा दबाव, दोस्तों के साथ रिश्ते में उतार चढ़ाव या फिर घर का माहौल ठीक न होना, ये सब मिलकर तनाव पैदा कर सकते हैं। अब जरा अपना ध्यान शिक्षकों की तरफ लाते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि उन्हें भी क्लासरूम में काफी तनाव का सामना करना पड़ता है। शिक्षकों के लिए तनाव अक्सर क्लासरूम को मैनेज करने, बच्चों के व्यवहार, काम के प्रोफेशनल दबाव और कभी-कभी तो पेरेंट्स या अपने सहकर्मियों के साथ रिश्तों से भी पैदा होता है। ठीक है, हमने तनाव के कारण तो जान लिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये तनाव किसी छात्र के सीखने और स्कूल में परफॉर्म करने की क्षमता पर असल में असर कैसे डालता है। ये सबसे जरूरी सवाल है। आखिर ये चिंता सीखने की प्रक्रिया में रुकावट कैसे बनती है? चलिए इसका जवाब खोजते हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसे गणित से डर लगता है। अब जैसे ही टीचर उसे ब्लैक बोर्ड पर सवाल हल करने के लिए बुलाती है, उसका वो पुराना डर तुरंत जाग जाता है और इस डर की वजह से उसका ध्यान पूरी तरह से बट जाता है और वो आसान से सवाल को भी हल नहीं कर पाता। और यहीं से चिंता का एक दुष्चक्र, एक विशिष्ट साइकिल शुरू हो जाता है। देखिए ये कैसे काम करता है। पहला स्टेप, तैयारी। चिंता की वजह से बच्चा ठीक से ध्यान नहीं लगा पाता। दूसरा स्टेप, परफॉर्मेंस। टेस्ट के दौरान वो सब कुछ भूल जाता है। और तीसरा स्टेप, रिफ्लेक्शन। फेल होने पर वो खुद को दोष देता है, जिससे अगले टेस्ट के लिए उसकी चिंता और बढ़ जाती है। और जानते हैं, जब ये चक्र बार बार चलता रहता है तो एक बहुत ही गंभीर मनोवैज्ञानिक स्थिति पैदा हो सकती है, जिसे सीखी हुई लाचारी या लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहते हैं। इसमें छात्र ये मानने लगता है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, हालात नहीं बदलेंगे, और नतीजा, वो कोशिश करना ही छोड़ देता है। इस सीखी हुई लाचारी की वजह से 3 बड़े नुकसान होते हैं। पहला, प्रेरक घाटा, मतलब मोटिवेशन खत्म हो जाता है। छात्र सोचता है कोशिश करके फायदा ही क्या है। दूसरा, संज्ञानात्मक घाटा, मतलब वो सीखने के मौके गवा देता है। और तीसरा, भावनात्मक घाटा, यानी वो डिप्रेशन, चिंता और उदासी का शिकार हो जाता है। तो चलिए अब तक की हमारी इस पूरी चर्चा के जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। ये आपकी परीक्षा और एक भावी शिक्षक के तौर पर आपके करियर दोनों के लिए बहुत जरूरी हैं। तो संक्षेप में हमें 4 मुख्य बातें याद रखनी हैं। पहली, तनाव किसी भी दबाव के प्रति हमारी एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है।
दूसरी, ये सिर्फ छात्रों को ही नहीं बल्कि शिक्षकों को भी प्रभावित करता है। तीसरी और सबसे जरूरी बात कि चिंता सीखने के हर चरण को, तैयारी, प्रदर्शन और बाद के विश्लेषण सबको नुकसान पहुंचाती है। और चौथी बात, एक शिक्षक की ये एक अहम जिम्मेदारी है कि वो एक पॉजिटिव और कम तनाव वाला माहौल बनाए। और आखिर में ये बात गांठ बांधने वाली है कि एक सुरक्षित और सहायक माहौल बनाना सिर्फ कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि ये असरदार पढ़ाई लिखाई के लिए पहली शर्त है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ती है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। एक भावी शिक्षक होने के नाते हम अपनी क्लास को एक सपोर्टिव और कम तनाव वाला माहौल देने के लिए असल में क्या-क्या कदम उठा सकते हैं।